सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, मनुष्य को यदि रोज ट्रैवलिंग करना हो, एक ही जगह रोज जाना हो, तो वह सुविधा के हिसाब से क्या करते हैं। जैसे आपको यहाँ से बस में रोज अहमदनगर जाना हो, रोज जाना हो, तो सुविधा के हिसाब से हम क्या करते हैं। हेलो करो कहीं, हाँ, पास निकालते हैं। जिस टाइम आपको नगर जाना है, अहमदनगर रोज जाना है, तो हम रोज टिकट निकालने की झंझट रखते ही नहीं है, हम पास निकालते हैं। पास यानी क्या। पास यह शब्द नाउन भी है और वर्ब भी है, यानी नाम भी है और क्रियापद भी है। जब यह नाम होता है तब पास का अर्थ क्या होता है, जोर से बोलो। जब पास यह शब्द नाम है तो उसका अर्थ क्या होगा, नाम है। कई और अर्थ व्याकरण आवे ना आपने। जब यह शब्द नाम है, दो अर्थ होते हैं पास के। एक तो उत्तीर्ण होना, जब यह क्रियापद है तो हम उत्तीर्ण होते हैं, वर्ब है तो उत्तीर्ण होना होता है। और जब नाम है तो कहीं पर पास होना या एंट्री, प्रवेश। यदि आपको रेलवे से जाना है तो पास मिलता है, बिना टिकट आपको एंट्री मिल जाती है। बस से जाना है तो पास है, आपको बिना टिकट एंट्री मिलती है। सिनेमा थिएटर में जाना है तो वहाँ पर भी आपको पास की ज़रूरत होती है, यानी टिकट की ज़रूरत होती है। सर्कस देखने जाना है तो वहाँ पर भी पास की ज़रूरत होती है। और फॉरेन जाना हो तो ऐसे एंट्री मिल जाएगी कि आपको फॉरेन में। यदि इंसान को फॉरेन जाना है तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट क्या देती है, पासपोर्ट आपको मिलता है। उस पासपोर्ट के हिसाब से आप फॉरेन कंट्री में बिना टिकट के बिंदास कहीं भी घूम सकते हैं। आज अपना ABCD का कौन सा लेटर है, पास पास बोल रहे, इसलिए उसने अंधेरे में तीर लगा दिया और सही निशाने पे पहुंच गया है। बहुत दिनों से अपने लेटर का प्रवर्तन बंद हो गया था, दूसरे प्रोग्राम, पर्यूषण, ओली आदि के कारण। तो ओ के बाद आता है P। हमने पहले O तक का विचार किया था, आज का हमारा लेटर है P। P हमें संदेश देता है कि हमें पास होना है। बच्चे लोग परीक्षा देते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, यानी क्या होते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये पास हो गया। हमें हमारे जीवन में भी पास होना है, तो यह पास शब्द ही हमें जीवन जीने का, किस क्षेत्र में हमें पास होना है उसका संदेश हमें देता है। P शब्द यह इंग्लिश वर्ड है, सॉरी, पास शब्द यह इंग्लिश वर्ड है जिसमें 4 लेटर है। कौन सा स्पेलिंग पता है पास का, PASS। यह पास शब्द ही हमें संदेश देता है कि पास इन पेशेंस। P क्या कहता है, पास इन पेशेंस। A कहता है पास इन एब्निगेशन, एब्निगेशन यानी त्याग, पेशेंस यानी धैर्य। S कहता है पास इन सिंपैथी, सहानुभूति। संघ आया है इगतपुरी का, वो जयकारे लगा रहे हैं, आ जाएंगे अंदर। और पास का अंतिम S कहता है पास इन सिंप्लिसिटी, सादगी। ये 4 चीज़ें यानी धैर्य, त्यागवृत्ति, सहानुभूति और सिंप्लिसिटी यानी सादगी, जिस मनुष्य के जीवन में ये 4 चीज़ें आ जाती है, उसे हर क्षेत्र में, संसार में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुए बिना नहीं रहती। क्योंकि हर क्षेत्र की सफलता का सबसे मेन पाया, बेस क्या है। आज आपने कोई व्यवसाय शुरू कर दिया और आपने ऐसी इच्छा रखी, मैंने आज व्यवसाय शुरू किया और आज ही मुझे 100% सक्सेस मिले, तो ऐसे कभी होता है क्या।
उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसीलिए सक्सेस के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बेस अगर कहा जाए तो वह है पेशेंस। पेशेंस यानी धैर्यता, धीरज होना अत्यंत ज़रूरी है। एक बार एक बाप और बेटा अपने घर में थे और चर्चा कर रहे थे। उस बेटे का ऐसा स्वभाव था कि अगर कुछ कहना है, कुछ कहा गया है तो उसका रिजल्ट, उसका निर्णय तुरंत मिलना चाहिए। बाप ने कई बार समझाया कि हर चीज़ में इतना उतावलापन नहीं चलता है, धीरज से काम लेना पड़ता है। लेकिन बेटे का स्वभाव ऐसे था कि आज कहा तो आज के आज उसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। लेकिन बेटा तो कोई हिसाब से समझने को तैयार नहीं। उसका तो ऐसा स्वभाव था कि जो हो वो तुरंत हो। हाँ जी, दया पालो। ये इगतपुरी से ज्येष्ठ नागरिक संघ आया हुआ है, जो सारे इगतपुरी के रहवासी हैं। हमारे सांसारिक गांव से सब आए हुए हैं। आज कोल्हार श्री संघ में धर्म सभा में प्रवचन सुनने के लिए ही पहुंचे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी ठंडी के माहौल में सुबह जल्दी उठकर यहाँ पर आए हुए हैं। लेडीज सब ये साइड में बैठ जाइए। लेडीज ये साइड में बैठना, नहीं लेडीज ये साइड में बैठना। सम्राट वो साइड में कुर्सी दे दे। हमारा विषय चल रहा है पेशेंस, धीरज। पी यह हमारा शब्द है और पी का पास यह हमारा शब्द है और पास का पहला लेटर पी हमें संदेश देता है कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें पेशेंस रखना है। तो हम बात कर रहे थे एक पिता और पुत्र की। जिस पुत्र का स्वभाव ऐसे था कि उसे जरा भी धीरज नहीं थी उसके अंदर, जो उसने कहा वो तुरंत होना चाहिए, उसका रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए, ऐसा उसका स्वभाव था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तिलमिला उठता था, गुस्से हो जाता था। पिता उसे बहुत बार समझाते थे कि हर चीज़ के लिए थोड़े धीरज की ज़रूरत होती है, थोड़ा समय देने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे वह बात समझ में ही नहीं आती है। उसे सिर्फ यही समझता है कि मुझे जो कहा है वो तुरंत होना चाहिए, ऐसा उसका स्वभाव था। एक बार एक संत का आगमन उस नगरी में होता है जहाँ वो रहते हैं, उस जगह वे आते हैं। संत के आगमन को देखकर पिता और पुत्र दोनों उनके पास जाते हैं। लोगों को आया हुआ देखकर संत भी प्रवचन देते हैं। प्रवचन आदि सब पूर्ण होने के बाद सभी लोग चले जाते हैं और पिता पुत्र वहाँ पर रुकते हैं और वो कहते हैं, जो पिता है वो अपनी सारी व्यथा संत को सुनाते हैं। जब सभी जगह से प्रयत्न करके इंसान थक जाता है तो आखिरी उपाय उन्हें क्या लगता है, क्या मिलता है? संत मुनिराज को तो भी पूछकर देखूं कि क्या हो सकता है इसका इलाज। तो उस पिता ने भी अपने मन की सारी व्यथा, अपने पुत्र के स्वभाव के बारे में सब कुछ जाकर संत को बताया। पुत्र सामने ही बैठा हुआ था, वह भी सब सुन रहा था। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जैसा है वो वैसा ही है, उसे उसमें चेंज होना चाहिए, ये भी उसे समझ नहीं रहा था। तो उसने, संत ने पिता और पुत्र की सारी बातें शांति से सुनी। उनमें बहुत धीरज था, उन्होंने एकदम धीरजता से उनकी सारी बातें सुनी। एक क्षण का विराम लिया और फिर पुत्र को कहा कि बेटा जरा इधर आना। वो कोई संत, जैन संत तो थे नहीं, तो उन्होंने उस पुत्र को कहा कि जो ये सामने आम का पौधा पड़ा है उसे ले और ये बाहर जो ग्राउंड है उसमें जाकर इसको लगा के आ जा। अब पुत्र भी थोड़ा तो आज्ञाकारी था ही, सिर्फ उसका स्वभाव ऐसे था कि रिजल्ट तुरंत चाहिए। तो उसने भी
संत की आज्ञा को मान लिया और पौधा उठाया, बाहर जाके लगा के आ गया। जैसे ही वो वापस आया, संत ने उससे पूछा, बेटा तो पौधा लगा के आ गया? तो उसने कहा, आपके आदेश का पालन हो गया गुरुदेव, मैं पौधा लगा के आ गया। संत ने कहा, ठीक है, अब जाके उस पर जो आम होगा वो लेके आ जाना। अब वो पुत्र गया, जाकर देखा और जिस पौधे को उसने लगाया था उस पर से उसको संत ने आम लाने को कहा था। वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे आम तो था ही नहीं। वो वापस आकर संत से कहता है, गुरुदेव आम तो नहीं है। संत ने कहा, ठीक है। 5 मिनट होने के बाद फिर से उसे कहा कि अब जाके देख तो आम आ गया होगा। वो वापस जाता है, देखता है आम तो है ही नहीं। फिर आकर बोलता है, गुरुदेव अभी तक तो आम नहीं आया है, नहीं उगा है। तीसरी बार फिर से भेजा संत ने। बेटा भी सोचता है कि शायद संत के चमत्कार से, संत के संतत्व से आम के पौधे पर आम लग गया हो। मन में जानता तो वो भी था कि इतने जल्दी आम तो उगेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो जाता है और देखकर आता है। आकर फिर से कहता है कि आम तो उगा ही नहीं। संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ देर बाद चौथी बार वापस वो उस पुत्र को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि अब जाकर देखकर आओ आम उगा है या नहीं। तब वो बच्चा कहता है, वो बेटा कहता है, गुरुदेव मैं 3 बार तो जाकर आ गया, लेकिन आम तो अभी तक उगा ही नहीं है। तो संत कहते हैं, कोई बात नहीं, चौथी बार एक बार और देख के आ जा, शायद उग गया होगा। वो चौथी बार भी जाता है और आकर फिर से ऐसे ही कहता है कि गुरुदेव अभी तक आम तो उगा ही नहीं है। संत ने सुन लिया, बाप बेटे की चर्चा, संत और बाप की चर्चा चल रही थी। बेटे ने आकर कह दिया चौथी बार भी कि वहाँ पर अभी तक तो आम उगा ही नहीं है। और जैसे ही अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन से पता चल ही जाता है ना कि सामने वाला क्या कहने वाला है। जैसे ही अभी गुरुदेव 5वीं बार फिर से उस पुत्र को कहने ही वाले थे कि आम को आ गया होगा तो लेके आओ, तभी वो बीच में ही पुत्र कहता है, गुरुदेव आप मुझे बार बार आम को देखने के लिए भेज रहे हो, आप इतने बड़े हो कि आपको समझता नहीं है कि आम ऐसे नहीं उगता है। अब गुरुदेव तो इसी प्रश्न का इंतजार कर रहे थे पुत्र के पास से कि कब वो बोले कि आम अभी नहीं उगता है, इतने जल्दी नहीं आता है। इसी बात का संत को इंतजार था। और जैसे ही पुत्र ने यह बात कही तो संत ने तुरंत पूछा, अच्छा आम तुरंत नहीं उगता है क्या? तो आम कैसे उगता है तू मुझे समझा। अब संत ने बेटे को प्रश्न किया है कि आम कैसे उगता है तू मुझे बता। यही बात मैं आपसे पूछ रही हूँ। यही सवाल जो संत ने पुत्र से पूछा है वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आम कैसे उगता है। क्यों? आप लोगों को किसी को आइडिया है आम कैसे उगेगा? उसने पौधा लगा दिया है, बेटे ने पौधा लगा दिया है, अब आम कैसे मिलेगा? बराबर, आप सबको पता है, लेकिन वो जैसे उसको तो पता था, बच्चे को पता था, संत को भी पता था, जैसे आपको पता है वैसे हमको भी पता है कि आम कैसे मिलता है। लेकिन संत को, जैसे मुझे आपसे जवाब चाहिए था वैसे ही संत को उस पुत्र से जवाब चाहिए था कि आम कैसे उगता है।
वह संत से कहता है कि आम इतने छोटे से पौधे में थोड़ी मिलेगा, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको हम पानी डालेंगे, खत डालेंगे, फिर वो फलेगा, बहुत बड़ा होगा, और जब आम का सीजन आएगा ना, तब उसमें आम हमें प्राप्त होंगे। तब संत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो कब से तेरे पिताजी और मैं दोनों मिलकर हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हर कार्य को पूर्ण होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जब जिस समय जिसका टाइम पूरा होता है, जैसे आम वृक्ष बड़ा हो जाएगा, पौधे से वो वृक्ष में परिवर्तित होगा, उसका समय टिकेगा, तब जाके हमें आम प्राप्त होगा। उसी प्रकार संसार के हर कार्य में जो भी हम करते हैं, उसका जब समय पूर्ण होगा तभी हमें उसका फल प्राप्त होगा। और होता यह है कि आम का पौधा पेड़ होने तक सभी लोग धैर्य को धारण करते हैं, पेशेंस रखते हैं, लेकिन जब सांसारिक कार्य की कोई बात होती है, किसी भी कार्य की कोई बात होती है, वहाँ पर इंसान अक्सर अपना पेशेंस, धैर्य खो देता है, उसे जल्दी होती है। इसलिए कहा गया है, उतावला सो बावला और धीरा सो गंभीरा। जो धीरज को धारण करता है वो गंभीर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। फिर चाहे वो क्षेत्र व्यवहारिक हो, व्यापारिक हो, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र हो, जो भी हो, हमारे मन में इतना होता है कि हम जब से जन्मे हैं तब से नौकार गिनते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन उसका हमें फल ही प्राप्त नहीं होता। हम क्या चाहते हैं, माला गिनते हैं, माला गिनना शुरू किया, 10, 20, 27 नौकार गिने कि माला कब पूरी होगी देखने लग जाते हैं। धीरज से माला गिनते हैं क्या? माला में 108 मणि होते हैं, मेरू से स्टार्ट किया, कब वापस मेरू आए, चिंतन उसमें चला जाता है, कब ये माला पूरी होगी। एक माला गिनने में भी हमारी धीरज होता है क्या? हमें पेशेंस होता है कि हमें एक माला गिनने में 48 मिनट की एक सामयिक होती है, और सामयिक में प्रवचन आदि कुछ नहीं चल रहा है। आपने सामयिक ली है, आपका धर्म ध्यान जितना फेरना है आपने उतना फेर लिया, और सामयिक कितनी बच गई, अब उसमें क्या करें, और एक स्तोत्र फेर लिया, फिर घड़ी देखी, अरे अजून 10 मिनट बाकी है, फिर एक कुछ तो भी ढूंढ ढांड के बुक में से निकाला, फेर लिया, फिर घड़ी देखी, अभी तो 2-3 मिनट ही हुए, अभी तो 10 मिनट के 2-3 मिनट ही कम हुए, अभी तो 7-8 मिनट बाकी है। कंटिन्यू हमारा क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, चिंतन में परिवर्तन आ जाता है। तो भले हम बचपन से नौकार गिनते हो और बड़े होने के बाद, समझदार होने के बाद रोज सामयिक करते हो, लेकिन उसमें अधीरता, इम्पेशेंस जब आ जाता है तो हमें कार्य की सिद्धि होगी क्या? कोई व्यवसाय आपने स्टार्ट किया है और उसको समय ही नहीं दिया, जैसे आज आपने किसी वॉच की शोरूम खोली है, लेकिन लोगों तक वो बात पहुंचने ही नहीं दी, आपके पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, और आपका दिन ऐसे ही जा रहे हैं, शॉप की दुकान तो खोल दी है लेकिन बोहनी भी नहीं हुई, तो हम क्या सोचते हैं, इस धंधे में कोई सक्सेस नहीं है, तुरंत चेंज। समय ही नहीं दिया आपने उसको कि लोगों तक वो बात पहुंचे कि यहाँ पर भी कुछ नई दुकान खुली है। और समय हम कैसे देते हैं, अगर कोई सक्सेसफुल इंसान है तो वो सक्सेसफुल कैसे होता है, उसने एक बिजनेस खोल दिया और उसने उसका क्या किया, सबसे ज़्यादा पहले बिजनेस गिराहक आए उसके लिए उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में ऐड दी कि यहाँ पर ये नई दुकान खुली है। और आप लोग खोलते हैं तो क्या करते हैं, नई दुकान की ओपनिंग है, लोगों को पता चलना चाहिए, तो क्या करते हैं, कहीं करो, हाँ, एडवर्टाइज हो गई, सब पेपर में दे दिया, अभी मोबाइल व्हाट्सएप का ज़माना है, सब जो सोशल मीडिया है सब पर दे दिया। उसके आगे की स्टेप्स आप क्या करोगे, कई उद्घाटन, ओपनिंग करेंगे, और ओपनिंग के दिन क्या रहेगा, कई रखो, नुस्ती ओपनिंग रखो, कई क्या होता है उसके साथ, डिस्काउंट रहेगा,
खाना रहेगा। और क्या होता है? ये सब कर लिया, उसके साथ ये सारा कार्यक्रम सुबह सुबह हो गया। और एक कार्यक्रम हर एक इंसान करता है, कहिए। हाँ, आगे आया ना पॉइंट पर। सत्यनारायण की पूजा रखते कि नहीं? पूरी दुनिया के लोगों को, यानी गांव के लोगों को इनविटेशन देते हैं कि सत्यनारायण की पूजा है, प्रसाद है, आकर जाना। और साथ में अपने दुकान की जाहिरात होती है। इस सब के लिए कितना समय लगता है? लगता है कि नहीं समय? 8 दिन 15 दिन। उतावला जो होता है ना, वो फास्ट सब कुछ कर लेता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी क्या होनी चाहिए, हमारे दुकान की एडवर्टाइज होनी चाहिए, हमें बिजनेस में सक्सेस मिलना चाहिए। और इतना सब होने के बाद भी सक्सेस नहीं मिला तो तुरंत चेंज, क्योंकि धीरज ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? फास्ट रिजल्ट। और फास्ट रिजल्ट के लिए हम अपना पेशेंस खोते जाते हैं। फिर वह घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, व्यवहार हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हर जगह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। पेशेंस अगर इंसान में नहीं है तो कौन सा भी क्षेत्र आप अपना लो, कभी भी सक्सेस हमें प्राप्त ही नहीं होगी। और जीवन में अगर हमें ऊंचे शिखर तक पहुंचना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो इसीलिए पास का पहला शब्द हमें संदेश देता है, पास इन पेशेंस। धैर्यता को पास करो, यानी उस चीज में आप उत्तीर्ण हो, यह हमें पास का पहला शब्द संदेश देता है। दूसरा लेटर क्या है? ए का दूसरा लेटर कहता है पास इन एब्निगेशन। एब्निगेशन यानी त्याग वृत्ति। जीवन में आप सबके त्याग वृत्ति है क्या? त्याग क्या होता है? कुछ चीज को छोड़ना। छोड़ा क्या अपन कोई बात ने भी नहीं छोड़ा तो वस्तु ने छोड़ा नहीं तो घनी लंबारी बात है। किसी ने आपको कुछ कटु शब्द बोल दिया तो आपने उसको छोड़ दिया क्या? इतना भी अगर त्याग जीवन में आ गया ना की जिका जिको बोले बोलन दो, बेगाना मुंडा बोले, आपल्याने काही उरो खड्डा पड्या की आपल्या शरीर में, वो बोले ना तो आपल्या शरीर में कटे खड्डा पड़े? कहीं नहीं पड़े। जिका बोले और कर्म बंद हुए। अगर यह हमारे जीवन में यह गुण अगर आ गया कि जो चीज छोड़ने की वृत्ति, कोई भी चीज छोड़ने की वृत्ति, फिर चाहे वो बात हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई जगह हो, हर चीज में त्याग वृत्ति होना चाहिए। हम त्याग क्या करते हैं? एकासनो कर लेवा, एक टाइम खावन रो छोड़ देवा, उपास कर लियो, पूरा दिन खावन रो छोड़ दियो। सिर्फ ये छोड़ना यानी त्याग है क्या? जीवन में यदि हमें सुख और शांति चाहिए, संसार को स्वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले दो बर्तन रहे तो बचते कि नहीं? अगर उसमें भी हमने सोचा छोड़ दो, तो वह जीवन, वह संसार स्वर्ग हुए बिना रहेगा क्या? इसलिए सबसे पहले हमें त्याग करना है। तो ये त्याग करो कि कोई कुछ भी बोले, हमें उस चीज़ को छोड़ देना है, उस चीज़ को वहीं पर त्याग देना है। तो जीवन यह शिखर तक पहुँचे बिना रहेगा नहीं। और शिखर क्या है? हर एक इंसान को क्या चाहिए? संसार में है तब तक सुख चाहिए, और संसार के बाद मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए। मोक्ष और स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा, लेकिन अगर उसका अनुभव हमें अभी करना है इसी जगह पर, तो त्याग वृत्ति जीवन में रहेगी, तो आपका यह संसार ही स्वर्ग बन जाएगा, मोक्ष बन जाएगा। तो पास का दूसरा लेटर कहता है पास इन एब्निगेशन, त्याग वृत्ति को अपनाने में, उसमें पास हो, उसमें फेल नहीं होना है। त्याग वृत्ति को जानो और उसे आचरण में लाओ। हर चीज में अगर हमने यह सेंटेंस रखा, लेट गो, जावन दो, सोडता चालो, माना मारसारो एक शब्द है, कायम केवता आशे, जावन दे ना सोड़ दो, जावन दो, सोड़ दो। माया ताई आए थे इधर, आप लोग जानते हो, उसको भी महाराजा ने ये वर्ड सिखा के रखा है, सोड़तो रहो, वो हमेशा बोलती है। महाराजा को जब भी मिलते हैं तब बोलते हैं, महाराजा थाना को शिक्यो ना,
छोड़ तो रहो ना, पर कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि छोड़ नहीं सकते। आपकी याद आती है कि आप बोलते हो छोड़ दो, पर कोई कोई चीज़ ऐसे ना छोड़ नहीं सकते। लेकिन बहुत सारा उनके जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। उन्होंने भी ये सेंटेंस अपने जीवन में लाया है कि छोड़ता जाओ, छोड़ते जाओ। यह त्याग वृत्ति हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। तो पास का तीसरा लेटर क्या है? पास एस है। पास इन सिंप्लिसिटी, पास इन सिंप्लिसिटी यानी सादगी, सादा जीवन। मालूम है ना सगळ्यांना? हाँ, जिका सादा रहे वैने मालूम है। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आज जो भी बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर है, उनका जीवन कैसा है? हमारे सामने, हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिसे देखकर आप जान भी नहीं सकोगे कि ये बहुत सारे पैसे वाले हैं, ऐसे सादा जीवन जीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास होता तो कुछ नहीं है, लेकिन दिखावा इतना करते हैं कि फिर वो सब पूरा ध्यान, पूरी जिंदगी कहाँ चली जाती है? दिखावे में ही चली जाती है। और सिंप्लिसिटी अगर शरीर में, पहरावे में आ गई तो मन में भी आए बिना रहती नहीं है। और अगर पूरा ध्यान हमारा दिखावे में चला जाता है कि मुझे एकदम फर्स्ट क्लास रहना है, टाइट शर्ट, इस्त्री किया हुआ पैंट, साड़ी हो तो स्टार्च वाली कड़क एकदम, एक भी उसमें सल नहीं हो, तो पूरा ध्यान, पूरी जिंदगी हमारी उसी चीज़ में चली जाएगी। और जो सादगी का धर्म होता है, सादगी में जीवन होता है, उससे हम दूर 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 चले जाएंगे। और जितना हम सादगी में, त्याग वृत्ति से दूर जाएंगे, उतने ही हमारे कर्मों का बंध ज़्यादा होगा और हम ऊपर की बजाय नीचे नीचे ही चले जाते जाएंगे। इसलिए पास का तीसरा लेटर हमें संदेश देता है कि जीवन में सादगी को अपनाओ। जितना टाइम हम अपने आप को सजाने में लगाते हैं, सुंदर दिखने में लगाते हैं, उतना टाइम अगर हमने त्याग वृत्ति में लगा दिया, पेशेंस में लगा दिया, तो हमारे जीवन का कल्याण हुए बिना नहीं रहता। और पास का अंतिम लेटर क्या कहता है? कौन सा वर्ड है अंतिम? डबल एस आता है तो फिर से एस आएगा लास्ट लेटर। और लास्ट लेटर हमें कहता है पास इन सिंपथी, पास इन सिंपथी। सिंपथी यानी सहानुभूति। हर गरीब इंसान के प्रति हमें सहानुभूति होनी चाहिए। दुखी, पीड़ित, गरीब को देखकर मन में दया भाव आना चाहिए। मनुष्य जीवन तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन उस मनुष्य जीवन में यदि मानवता नहीं आई, दया भाव नहीं आया, तो उस मनुष्य जीवन का कोई फायदा है? यह मनुष्य जीवन हर एक इंसान को मिलता है, लेकिन उसी मनुष्य का मनुष्य जीवन सफल होता है जिसके अंदर मानवता गुण आते हैं। और जो इंसान मानवता गुण वाला रहेगा, उसकी त्याग वृत्ति भी बढ़ती है, उसके जीवन में सिंप्लिसिटी भी होती है। और ये तीनों चीज़ें होने से धैर्य तो उसमें होता ही होता है, पेशेंस उसमें रहता ही है। जो इंसान पेशेंस वाला होता है, वो हर कार्य सोच समझकर 10 बार चिंतन कर कर एक बार अमल में लाएगा, गलती उससे होने नहीं देगा। क्योंकि जो इंसान धैर्यवान होता है वो गंभीर होता है, उतावलापन उसके जीवन में नहीं होता। और पेशेंस जिसके जीवन में आएगा, तो पीछे के पास के 3 लेटर जो है वह अपने आप ही उसके साथ आ जाएंगे। तो हमें जीवन में हमेशा ध्यान रखना है, जीवन में यदि पास होना है तो ये पास के 4 लेटर हमारे जीवन में हमेशा उतारना। पहला लेटर हमें क्या संदेश देता है? P फॉर पास इन पेशेंस। दूसरा पास इन एब्निगेशन, त्याग वृत्ति को अपनाओ। तीसरा लेटर है पास इन सिंप्लिसिटी, सादगी को अपनाओ। और लास्ट लेटर हमें कहता है पास इन सिंपथी, जीवन में दयालुता, जीवन में दया के गुण आने चाहिए। जो जैन है वो दया गुणों को धारण करता है
और जो अभी हमारे सब ज्येष्ठ नागरिक आए हैं वो सब भी अभी जैन तो बन ही गए हैं, क्योंकि कई सालों से महाराज साहब के संपर्क में है और हर साल उन्होंने यह एम रखा है कि महाराज साहब जहाँ भी हो वहाँ एक बार दर्शन को जाना। तो उनके जीवन में भी दया के भाव उत्पन्न हो गए। वह भी अपने अपने क्षेत्र में हर इसमें वो भी पेशेंस रखते ही होंगे, दया को धारण करते होंगे, पाप वृत्ति कम कर ही ली होगी, नहीं ली होगी। तो आज से अपने जीवन में दया भाव को निर्माण करना, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की दया पालना, गरीब दुखी आदि की सेवा करना, यही आज के दिन का पास का हमें संदेश है। पी लेटर हमें संदेश देता है। फॉरेन में पास हो तो बिना टिकट आपको एंट्री मिलती है। पिक्चर जा रहे हो सिनेमा थिएटर में, पास आपके पास है, टिकट आपके पास है तो एंट्री मिल जाएगी। वैसे ही यह हमारा पास, यह जो हमने आपको पास दिया है, यह आपके जीवन में यदि आ गया तो संसार के हर क्षेत्र में आपको बिना किसी अड़चन के एंट्री मिलेगी और हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में यह पास का संदेश अमल में आए, आचरण में आए और आपको भी यही रहते हुए मोक्ष सुख की अनुभूति हो। इसी भावनाओं के साथ बोलो भगवान महावीर ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि सा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतका अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि सा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, अभी आपने पास का संदेश सुना। पास उत्तीर्ण होना, सबको उत्तीर्ण होना है। किसी को बिजनेस में उत्तीर्ण होना है, किसी को अपनी कोई खेल एक्टिविटीज कुछ होगी उसमें उत्तीर्ण होना है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि मुझे नापास हो जाना है। कोई चाहता है क्या? हर कार्य में पास होने की तमन्ना हर एक व्यक्ति में रहती है। सबसे ज़्यादा पास होने की आवश्यकता पवित्रता में है। हमारा आत्मा पवित्र बन जाए, हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों का मैल धीरे धीरे कम हो जाए। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए इन कर्म मैलों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ आप सब आए हुए हो। हमारे आत्मा का जो शुद्धिकरण है, क्या उसके लिए कोई साधु आपको मिलेगा? कोई आत्मशुद्धि का साधु है? कोई कहते हैं गंगा में स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। गंगा पापम शशि तापम, गंगा में पाप और शशि यानी चंद्रमा से ताप दूर हो जाता है। यदि गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाते तो गंगा में जितनी मछलियां हैं ना, वो सब कुछ पहले मोक्ष प्राप्त हो जाता। होता कि नहीं होता? गंगा में स्नान करने से नहीं, परंतु गंगा अंदर में आते हुए कचरे को भी समा लेती है, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करती है। हमारा जीवन भी गंगा के जैसा यदि पवित्र बनेगा, गंगा के समान आने वाले हर एक व्यक्ति को
मैल को जो गंगा धो देती है, वैसे हमारे जीवन में भी भले ही कचरा आए या कोई फूल बरसाए, कोई गालियाँ दे या फूल बरसाए, तो भी हमारा काम गंगा की तरह उसको साफ करने का ही होना चाहिए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? नदी का लक्ष्य होता है सागर को मिलना, बराबर है। नदी निकलती है और बहती 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 जाकर के सागर को मिल जाती है। तो नदी का लक्ष्य है सागर को मिल जाना, दिशा सूचक यंत्र का लक्ष्य है ध्रुव तारा को प्राप्त करना। चंद्रमा यानी कुमुद का लक्ष्य है, यदि चंद्रमा का उदय हो जाता है तो कुमुद खिल जाता है। उसी प्रकार हमारा भी लक्ष्य आत्म शुद्धि के लिए होना चाहिए। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने के पीछे पड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने के पीछे पड़ा हुआ है, और कोई व्यक्ति बुद्धि प्राप्त करने के लिए पड़ा हुआ है। आगे बढ़ता ही जाता है। शक्ति प्राप्त करना, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है आज के ज़माने में, बताइए? आज के ज़माने में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या है? पैसा। पैसों मारो परमेश्वर। पैसा हमारे पास है तो हम शक्तिशाली हैं, परंतु ये पैसा कब तक, कहाँ तक, पैसा कहाँ तक रहेगा, आप ही बताइए। आज दिन तक आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए बांध करके साथ में लेके गया? पैसा ही अंत में लकड़ियाँ लाने का काम कौन करेगा? पैसा करेगा। कफन लाने का काम कौन करेगा? पैसा ही करेगा। ये पैसा मात्र हमारे शरीर तक ही सीमित है, परंतु एक वर्ग ऐसा है, शक्ति नहीं पर शांति चाहिए, शक्ति नहीं पर शांति चाहिए। और शांति कहाँ मिलेगी? कहाँ है शांति, बताइए? अंतर आत्मा में। आपके घर में सब प्रकार के सेट है, डिनर सेट है, टी सेट है, और हमारी बहनों के पास में मेना का सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, लेकिन फिर भी मन सदा अपसेट रहता है। इन सभी सेटों के बीच में भी मन अपसेट क्यों? बैठने के लिए सोफा सेट है, सोफा सेट पे बैठे बैठे भी कितने लोगों को पसीना छूटता है, क्यों? क्योंकि माइंड अपसेट है। जिसका माइंड अपसेट रहता है वह व्यक्ति एसी हॉल में भी सेट नहीं हो सकता है, वहाँ पर भी उसका चिंता का दौर चलता ही रहता है। तो हमें पैसा क्या काम आने वाला है? और पैसा किस लिए चाहिए? खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए दुनिया को बताने के लिए। एक नौजवान रास्ते से जा रहा था, करोड़ोंपति का बेटा था। गुंडों ने देखा रात का समय 8-9 बजे है, गली में काफ़ी अंधेरा है, आज अच्छा बंदा हाथ में आ गया। उस युवक को पकड़ा, 4 गुंडे थे, 4 चोर थे, उस युवक को पकड़ा, लेकिन वो युवक इतना शक्तिशाली था कि 4 जन को किसी के तो दांत गिरा दिए, किसी की लोही की उल्टियाँ होने लग गई। इतनी ज़्यादा मारामारी उस युवक ने इन 4 से की अपने आप को बचाने के लिए। फिर भी आखिर तो था अकेला, कब तक लड़ेगा? फिर 4 ने मिलकर के उस युवक को एक वृक्ष को बांध दिया। अब उस वृक्ष को उसे बांध दिया है, बांधा और उसके खीसे तपासे, तो खीसे में से निकले 8 आने। वो 4 आश्चर्यचकित, अरे तेरे खीसे में मात्र 8 आने थे, तब भी तूने हमारी ऐसी हालत कर दी।
बोले हाँ, इसीलिए तो ऐसी हालत की। अरे लेकिन यदि तेरे पास में 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए होते तो तू क्या करता? बोले कुछ नहीं करता। कारण, अरे आज आप लोगों ने मुझे पकड़ा, मेरे खिस्से में मात्र 8 आने निकले, तो आप लोग क्या कहोगे? करोड़पति का बेटा और खिस्से में 8 आने निकले। ये मेरे पास में यदि 2-4 लाख रुपए होते तो कल पेपर में नाम आ जाता, अमुक सेठ का अमुक बेटा, जिसके बैग में, जिसके खिस्से में, जिसके पॉकेट में 4-5 लाख रुपए निकले और गुंडों ने उसे पकड़ा और उसके पैसे ले लिए। उसमें भी मेरी गुडविल थी, उसमें भी मेरा नाम अच्छा था। 4 लोगों को पता चलता कि करोड़पति के खिस्से में 4-5 लाख रुपए थे, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं था, मेरी इसमें बदनामी हो जाती थी। इसलिए मैंने आपके साथ में इतनी कुश्ती की। यही है शक्ति का तूफान। जब आदमी को मैं बड़ा हूँ, मैं महान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, ये बताना चाहते हैं, तो ये शक्ति नहीं, परंतु एक वर्ग ऐसा है, हमें शांति चाहिए। पैसा हो ना हो, हम शांति से जिए। 2 रोटी खाने के लिए, जैसे अभी आपने सुना सिंप्लिसिटी, यानी सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार जिसका होता है, उसके जीवन में कभी तनाव नहीं होता है, वो शांति से जी सकता है। दूसरा वर्ग है शक्ति और शांति नहीं, परंतु वो हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। यदि मैच भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो क्रिकेट में यदि मैन ऑफ द मैच, उसमें उसका नंबर आना चाहिए। एक व्यक्ति को पूछा, यदि आपको मर करके स्वर्ग मिलता है और या नर्क मिलता है, तो उसमें से आप क्या पसंद करोगे? आप क्या पसंद करोगे बताइए? स्वर्ग पसंद करोगे। उस व्यक्ति ने कहा, यदि मेरा नंबर स्वर्ग में लास्ट लगता हो और नरक में पहला नंबर लगता हो तो मैं नरक पसंद करूँगा। पहला नंबर, जहाँ भी जाओ हमें पहला नंबर चाहिए। व्यापार भी करते हैं तो पद्मश्री से विभूषित होने चाहिए, जहाँ जाओ वहाँ पहला नंबर चाहिए। सिद्धियाँ प्राप्त कर लिए हमें। परंतु एक वर्ग ऐसा भी है जिसे सिद्धि नहीं चाहिए, परंतु शुद्धि चाहिए, आत्मा की शुद्धि। आत्मा में आते हुए कर्मों को रोकना, आते हुए कर्मों को रोक करके और नए कर्म ना बांधते हुए अंदर में जो कर्म पड़े हुए हैं उसको साफ करना। इसके लिए वे तप, जप, साधना, आराधना करते हैं। ये लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों? पिकनिक स्पॉट तो बहुत है। छुट्टियों के दिनों में आदमी कहीं पर भी मस्त आराम करने के लिए जाते हैं, परंतु हमारे ज्येष्ठ नागरिक संतों के पास में आते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। क्यों? आत्मा की शुद्धि करना है। सिद्धि नहीं परंतु शुद्धि चाहते हैं। तीसरा वर्ग है जिन्हें मात्र बुद्धि प्राप्त करनी है। सीए हो जाना है, एमबीए हो जाना है, बैरिस्टर, वकील, सॉलिसिटर आदि सब कुछ डिग्रियां प्राप्त करना है। बुद्धि प्राप्त करने से मात्र आजीविका चलेगी, लेकिन बुद्धि कभी कभी गलत जगह पे लगा दी तो वह बुद्धि भी हमारी हंसी उड़ा देती है। एक युवक, उसके साथ में 4-5 मित्र थे। अहमदाबाद से बम्बई जाना था उन्हें और ट्रेन आ गई थी और वो लोग बहुत दूर थे। भागते भागते ट्रेन के पास में पहुँचे। ट्रेन खचाखच भरी हुई है। तब वह जो बुद्धिशाली युवक था उसने चारों मित्रों को कहा, ट्रेन तो खचाखच भरी हुई है, परंतु वो बुद्धिशाली कहता चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसी बैठने की जगह दे दूंगा, आराम से बैठ जाएंगे। धक्का मारते हुए ट्रेन में जगह नहीं, फिर भी लोगों को धक्का मार के वह युवक आगे बढ़ा और अपने मित्रों को बोला, बढ़ो आगे आप भी।
वह युवक आगे बढ़ता है और ट्रेन में जाकर के जोर से चिल्लाता है, साफ साफ साफ। जितने ही साफ साफ करने लग गए, जैसे उस युवक ने साफ कहा, ट्रेन में जितने लोग बैठे थे फटाफट नीचे उतर जाते हैं। अब ट्रेन का डब्बा खाली हो जाता है। वह युवक कहता है, आराम से बैठ जाओ, मिल गई ना आपको जगह। और जो चारों ही मित्र थे आराम से बैठ तो क्या गए, सो भी गए। उसमें 10 बजे ट्रेन निकलने वाली थी। 2 बजे ऐसे आराम से सो गए, मस्त नींद आ गई। 2 बजे आंखें खुली, आंखें खोल करके स्टेशन के ऊपर देखा गाड़ी कहीं रुकी हुई है। देखा आँख खोल के तो लिखा हुआ था बोर्ड पर अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद से तो निकल चुके थे, अभी तो गाड़ी कहीं के कहीं वापस तक पहुंच जानी चाहिए थी। 2 बज गए। फटाफट वो बुद्धिशाली नीचे उतरा, स्टेशन मास्टर को पूछता है, अरे ये ट्रेन तो 10 बजे निकल गई थी, अब तो वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अहमदाबाद नहीं, कैसे, क्या बात है? बोले ऐसा है, ट्रेन निकलते पहले कोई व्यक्ति भागता भागता आया और उसने कहा इस डब्बे में सांप है, इसलिए ये डब्बा काट दिया गया। ट्रेन तो कभी की चली गई है, वो डब्बा यहाँ के यहाँ पड़ा। बेचारा वो युवक, वो स्टेशन मास्टर कहता, आपको सांप ने काटा नहीं? वो बेचारा, काटो तो खून नहीं, ऐसी उसकी दशा हो गई थी। कुछ बोल नहीं सकता है, चला जाता है डब्बे में। मित्रों को कहता है, अभी तक अपना अहमदाबाद नहीं गए, लेकिन कभी कभी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं तो ऐसा भी कार्य होता है। परंतु जो बुद्धि का सदुपयोग करते गए उसे बोधि कहते हैं। सम्यक बोधि जिसे प्राप्त हो जाती है वह ऐसे उल्टे सुल्टे काम कभी नहीं करता है। अपने जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है? शक्ति प्राप्त करना है या शांति प्राप्त करना है? सिद्धि प्राप्त करना है या शुद्धि प्राप्त करना है? बुद्धि प्राप्त करना है या बोधि प्राप्त करना है? आप ही बताइए। जहाँ शक्ति, सिद्धि और बुद्धि है वहाँ चतुर्गति में भ्रमण है, और जहाँ शांति, शुद्धि और बोधि है वह चतुर्गति से, यानी नरक, तिर्यक, मनुष्य, देव आदि गति से, चारों गति के बंधनों से मुक्ति है। हमारा लक्ष्य क्या है? मुक्ति का लक्ष्य है, मोक्ष में जाना है। तो हमारी आत्मा शुद्धि को प्राप्त करे, शांति को प्राप्त करे और सम्यक बोधि को प्राप्त करेगी तो ही हमारे आत्मा का कल्याण होगा। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हमारा जीवन ऊंचा बने, आनंदित बने, धर्म ध्यान करके हम आत्मशुद्धि करें। इसी भावों के साथ बोलो।